जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश एकेडमी। दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में, चाहे आप एसएससी की परीक्षा, बैंक हो, रेलवे हो, कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो या लेखपाल हो, कोई परीक्षा अगर आप देते हैं जिसमें आपकी रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में ये लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर की कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। हालांकि इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कंडीशन लागू हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन बन जाती हैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि जान लेनी जरूरी है। ये आपको प्राथमिकता इन्हीं बातों को देना है क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन्हीं सब चीजों से हल हो जाए। ठीक है, जैसे देखना कि आपको अगर कोई हमें क्वेश्चन दिया है तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं उसमें जोड़ तो नहीं किया गया है, संख्याओं का घटाना तो नहीं है, गुणा तो नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हमने ये बनाया एक सर्किल। ठीक है, सर्किल हमने बनाया, यहाँ हमने 4 पार्ट इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ भरा 2, यहाँ भरा हमने 4, यहाँ भरा 6। ठीक है, हमने पूछ लिया अब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा अनुमान लगाना है कि अब हमने ये 2 भरा, 4 भरा, 6 भरा, यहाँ पर कौन सी संख्या है। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी है, 2 4 2 6 यानी कि 2 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, तो 2 4 6, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने एकदम इजी पीजीएस्ट लिया है एकदम। ठीक है, तो इसलिए ये हमने बताया है। अब जोड़ देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जोड़ को देखना है, फिर घटाना, फिर गुणा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि गुणा करके जोड़ा तो नहीं गया है। जैसे कोई संख्या हो गई, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 की जगह हमने ये 6 कर दिया। ठीक है, 2 की जगह, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं 14। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया यहाँ पर 2 दूना के 4 प्लस 2 यानी कि 2 दूना के 4 2 6। ठीक है, और यहाँ 6 दूना के 12 और प्लस 2, ठीक है, 14। अब जब हम इसमें हमें संख्या कोई भरनी होगी तो हम क्या करेंगे, 14 के गुना में 2 प्लस 2। ठीक है, तो 14 गुना 28 और ये प्लस 2 यानी कि 30। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे गुणा करके जोड़ा तो नहीं गया है या फिर नंबर्स का गुणा करके घटाया तो नहीं गया है, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी बातें हमें क्या ध्यान रखनी है, तीसरा हमें चेक करना है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या का वर्ग तो नहीं किया गया है, वर्गमूल तो नहीं है, घन तो नहीं, घनमूल तो नहीं है। ठीक है, या फिर क्या करेगा कि वर्ग करके उस संख्या में कोई संख्या जोड़ेगा या फिर घन करके उस संख्या में कोई संख्या घटा देगा या जोड़ देगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही 2-3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, सर्कल बना है, सर्कल में ये सारे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लैंक है, ब्लैंक है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमें मिसिंग नंबर में यही चेक करना होता है कि ये जो सर्कल, ये जो नंबर, ये जो सीरीज चल रही है इसमें ये जो खाली है स्थान, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें हुआ क्या है, 4 था, 4 से 10 हुआ, कितना प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ। ठीक है, अब 10 था, 10 से 20 हुआ, कितना प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ। ठीक है, 20 था, 20 से 34 हुआ, कितना प्लस हुआ, 14 प्लस हुआ, 14। ठीक है, अब 20 से 34 हुआ। ठीक है, 20 से 34, 14 प्लस हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर 6 10 14 ये एक संख्या चली आ रही है, एक सीरीज बन रही है, तो यहाँ पर कितने कितने का एक गैप हो रहा है। 6 से 10 हुआ, 4 प्लस हुआ। ठीक है, 6 से 10 हुआ, 4 प्लस हुआ, 10 से 14 हुआ, 4 प्लस हुआ। ठीक है, अब 14 से ये आगे संख्या बढ़ेगी तो 14 से ये 18 होगी, 20 में 14 प्लस हुआ, 34 हुआ। अब 34 में ये संख्या प्लस ये 18 हो जाएगी। ठीक है, 18 जोड़ेंगे तो ये 52 हो गया। देखिए 34 में 18 जोड़ेंगे 52 हो गया, और हमारी सीरीज कौन सी चल रही है, 4 4 की प्लस हो रही है, प्लस 14 हुआ, फिर 14 प्लस ये 4 18 हुआ। अब ये आगे जो संख्या जाएगी तो ये 18 हुआ, अब ये 18 से हो जाएगी ये 22 प्लस होगी। ठीक है, 22 प्लस होगी, तो इस वाली संख्या में 22 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा जो खाली स्थान है वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 52 में 22 जोड़ेंगे कितना हुआ, 2 और 2 4, 5 और 2 7। ठीक है, तो यही वो संख्या है जो इसमें आएगी। अब कैसे किया मैंने, देखिए 4 से 10 हुआ, 6 प्लस हुआ, 10 से 20 हुआ, 10 प्लस हुआ, 20 से 34 हुआ, 14 प्लस हुआ। ठीक है,
और 34 से 52 हुआ, 18 प्लस हुआ। अब हम जब 6, 10, 14, 18 की जब हमें संख्याएं मिल गई तो हमें पता चल गया कि +4 की सीरीज चल रही है यहाँ पर कि प्रत्येक संख्या में 4 4 प्लस हो रहा है। 6 से 10 हुआ, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस। अब उसके बाद हम जब ये संख्या हमें 52 तक मिल गई है तो इसमें भी हम 4 प्लस करके यानी 18 तक हम आए थे, 18 से 22 कर देंगे और इस वाली संख्या में से जोड़ के यहाँ पर अपनी लुप्त संख्या प्राप्त कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा प्रश्न था, प्यारा सा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए देखिए। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। इसमें देखिए क्या हुआ है, सर्कल के अंदर ये सारे नंबर दिए गए हैं। अब हमें पता करना है कि जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सी संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं जोड़, घटाना और गुणा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि संख्या का वर्ग तो नहीं है, वर्ग करके कोई संख्या जोड़ी तो नहीं गई है, घटाई तो नहीं गई। ठीक है, यही सब हम छोटी मोटी चीजें चेक करेंगे। तो पहले देखते हैं कहीं जोड़ तो नहीं हुआ। तो यहाँ देखने की क्या जरूरत है, एकदम साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये सारी संख्याएं वर्ग में दी गई है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही हम 1 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 है तो हम इसे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 9 है ये 3 का स्क्वायर हो गया, 16 है 4 का स्क्वायर हो गया, ये 25 है 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर बची संख्या 5 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर ये संख्या जो आएगी वो 6 का स्क्वायर होगी। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, और ये आपकी जो अगली संख्या ये 7 का स्क्वायर है। तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो है 6 का स्क्वायर यानी कि 36 संख्या आएगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। अब इसमें कुछ नहीं करना था, जोड़ घटाना गुणा भाग में चेक करने से पहले एकदम सामने दिख गया कि ये जो संख्याएं हैं ये वर्ग में दी गई है, और वर्ग में देखने से पता चल गया साफ साफ, हमारे लिए थोड़ा सा ही इजी हो गया। ठीक है, तो आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या दिया है, एक बनाया है, एक आकृति बनी है। ठीक है, इसमें 11, 28, 327, 464, 51, 25 और ये खाली स्थान। ठीक है, आप देखेंगे कि सबसे पहले ये जो सीरीज है, ये श्रृंखला है, ये कैसी जा रही है, इसकी स्पीड क्या है। जोड़ वाली स्पीड दिख रही है, गुणा वाली स्पीड दिख रही है, या फिर स्क्वायर वाली स्पीड दिख रही है, या फिर इसमें घन की संभावना बन रही है। ठीक है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि 11 से 28 हुआ, मान लीजिए गुणा किया होगा। ठीक है, लेकिन 28 से सीधा 327 हो गया और 327 से 464 हुआ, मतलब जोड़ घटा गुणा की संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। लेकिन एक चीज आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, ये नंबर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है 3। ठीक है, जबकि इसमें एक सीधा सा लॉजिक लगाया है, ये रीजनिंग है, यहाँ पर दिमाग चलता है। ठीक है, रीजनिंग में आपको दिमाग यूज करना है, हमेशा गणित की तरफ नहीं भागना है, जोड़ घटाना गुणा की तरफ नहीं कूदना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे ये दिमाग लगाया है। कैसे लगाया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 11 है। ठीक है, तो यहाँ तो मान लीजिए आपको चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको 28 जो दिख रहा है, 327 जो दिख रहा है, 464 जो दिख रहा है, इससे आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये जो 28 है ये 2 और 8 है, 28 नहीं है। और 2 और 8 को क्या किया है, यहाँ पे ये 2 का क्यूब कर दिया है, 8 लिखा है, और बाकी जिस संख्या का क्यूब किया है वो संख्या इसके बगल में लिख दिया है। ठीक है, सेम चीज इसमें भी किया है, ये 27 है तो 3 का क्यूब किया है। ठीक है, 3 का क्यूब किया, 27 आ गया, उसके बाद जिस संख्या का क्यूब किया है वो संख्या बगल में लिख दिया है। ठीक है, 327, 464 में भी भाई क्रिया की गई है, ये 64 है तो 4 का क्यूब किया 64, उसके बाद ये 4 संख्या यहाँ पर लिख दिया। और ये 51, 25 में भी सेम वही, 5 का क्यूब हो गया 125। ठीक है, 5 का क्यूब हो गया 125, 5 का क्यूब 125, 125 लिखने के बाद जिस संख्या का क्यूब किया है वो संख्या साथ में लिख दिया है। तो अब हमें इसकी लॉजिक समझ में आ गई, ये यहाँ पर किया है 1 का क्यूब, उसके बाद जो संख्या जिसका क्यूब किया है वो संख्या बगल में लिख दिया है। तो वैसे ही 5 का क्यूब हो गया, अब यहाँ पर अगली संख्या जो हमारी आएगी वो हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, 6 का क्यूब 216, 36 छक्का 216, और हमने 6 का क्यूब किया है तो इसके बगल में हम वो संख्या लिख देंगे, यानी कि 6216। ठीक है, तो ये रीजनिंग है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हमेशा गणित की तरफ नहीं भागना है, जोड़ घटाना गुणा की तरफ नहीं भागना है, थोड़ा सा आपको दिमाग से काम करना है, दिमाग से देखना है प्रश्न को कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए फिर इस प्रश्न को देखिए। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है,
संख्या दी गई है 5, 6, 7, 8, फिर ऊपर 11, 13, 15, फिर 24, 28 और यहाँ पर ये खाली करता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अगर आप पेपर और पेन लेके बैठे हैं तो आप इसे सॉल्व करिए, और नहीं तो मैं आपको तो कराऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया गया है, इसमें कौन सी रीजनिंग लगी है, ध्यान दीजिए। देखिए ये 5 और 6 है, 5 और 6 को जोड़ दिया बन गई संख्या 11। ठीक है, 5 और 6 को जोड़ दिया बन गई संख्या 11। 8 और 7 को जोड़ दिया बन गई संख्या 15। 8 और 7 15। ठीक है, उसके बाद ये 13 बची, तो 7 और 6 को जोड़ दिया बन गई संख्या 13। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जोड़ वाला कॉन्सेप्ट हमारा पहली बार में सक्सेस हो गया, और जोड़ वाले से ही काम बन गया। 5 और 6 11, 8 और 7 15, 6 और 7 13। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ देखिए। 13 है 11, 13 और 11 को जोड़ दिया 24, 15 और 13, 15 और 13 को जोड़ दिया 28। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जोड़ करने से ही काम बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जोड़ देने से ही काम बन जा रहा है, तो बड़ा ही सिंपल है। अब 24 और 28 को जोड़ेंगे तो देखिए ये संख्या हो गई 2, 8 और 4 2, 12, 2, 2 और 2 4। ठीक है, 4 और 1 5। ठीक, यहाँ जो संख्या हमारी आएगी वो आएगी 52, यानी कि 52। ठीक है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। चलिए फिर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये संख्याएं दी गई हैं 10, 9, 15, 2, 6, 7। यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये सब इत्यादि चीजें हमें लागू करने से पहले हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर किसी का जोड़ या फिर किसी का घटाना करके यहाँ पर संख्या तो नहीं है, या फिर यहाँ कोई ऐसा कॉमन नंबर जो कि इसको जोड़ने से या फिर इसमें घटाने से कोई संख्या आए। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं। देखिए 15 और 2 17, यहाँ पर भी खाली जगह है, तो 15 और 2 17 बन रहा है। ठीक है, 15 और 2 17 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 10 और 7, 10 और 7 यानी 17 बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी 17 बन रहा है और यहाँ पर भी 17 बन रहा है। तो जाहिर सी बात है 9 और 6 जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 9 प्लस 6 कितना हुआ 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। अब 15 हो गया, यहाँ पर 17 आ रहा है, यहाँ पर भी 17 आ रहा है, तो संख्या यहाँ पर भी जो है कोई ऐसी संख्या हो जिसे इन तीनों को जोड़ने पर संख्या 17 प्राप्त हो, तो हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 जोड़ने पर 17 हो जा रहा है। 9, 6, 15 और 2 17। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो होगी हमारी 2। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, रीजनिंग है, थोड़ा सा इधर उधर प्रश्न को करके घुमा देता है ताकि आप सीधा इसको इधर उधर जोड़ घटाना पड़ा बाद में फंस जाए और प्रश्न को ध्यान से ना पढ़े, जिससे कि आपसे इतना सरल सा प्यारा सा क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।